रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि आप सब प्रियस होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी जैसे हैं। तो करते हैं आज का व्लॉग शुरू। तो यहाँ पे हम सारे खड़े हुए हैं, तो तैयारी कर रहे हैं अफ्तारी की। तो अफ्तारी के लिए हमने सारी चीज़ें रेडी कर ली है और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ दही, क्योंकि सुबह फिर दही जो है ना वो जल्दी निकालना होता है और फिर ये सही इसकी तय जमती नहीं है। तो इसलिए मैं अफ्तारी से पहले दही जो है ना वो लगा देती हूँ और उसके बाद फिर ये तकरीबन 2:30 बजे तक बहुत अच्छा जम जाता है। और यहाँ पे हम बैठे हुए हैं, अफ्तारी का भी इंतज़ार कर रहे हैं और यहाँ पे सारी चीज़ें हमने रेडी करके रख ली हैं। उसमें बनाया हमने फ्रूट चाट, चना चाट और चिप्स। क्या बनाई है? मैं कर दूँगा। तो ये देखिए, ये हमने इमली की चटनी बनाई है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे जब दोबारा बनाएंगे। तो फ्रूट चाट है, चना चाट है और चिप्स है, साथ रोटी है, पानी वगैरह रखा है। और यहाँ पे जो है ना ये आर्यन अरहम और ज़मीर चौधरी खड़े हैं। और आज बहुत ज़्यादा बड़ी परेशानी बढ़ गई है। वो कौन सी है? वो ये है कि अब सब गए थे इन ड्राइव पे, तो वो चोटें लगवा के आ गए हैं, उनका हो गया एक्सीडेंट। तो बहुत परेशानी वाली बात है। तो यहाँ पे घुटने पे लगी है, ये देखिए यहाँ पे लगी है और ये मुंह पे लगी है सारे ये। और बहुत परेशानी, बैठे बैठे एकदम इतनी ज़्यादा परेशानी आ गई है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। कपड़े भी इतने खून से भरे हुए हैं सारे, ये देखें। और सारे कपड़े फट गए हैं, गाड़ी वालों ने टक्कर मारी है। और ये देखें इसका भी हाल, और जैकेट भी है वो सारी जो है ना फट गई है, इतनी ज़ोर से गिरे हैं। हेलमेट भी उतर गया। अल्लाह का शुक्र है कि हड्डी का मसला नहीं बना। तो ये देखें, ये जैकेट की वजह से भी बाजू बच गए हैं। अगर जैकेट ना होती तो बाजुओं पे भी चोट लगनी थी। जिस तरह ये फट गई इस तरह बाजुओं पे लगनी थी। ये देखें नीचे वाली तय बच गई है, ऊपर वाली है। तो यहाँ पे कमीज़ पे भी लगे हुए हैं, लेकिन शलवार पे जो घुटना उसके ऊपर तीसरी बार जो है ना वो चोट लग गई है। और इतनी परेशानी है, बच्चे भी इतने ज़्यादा परेशान हैं और हम भी बहुत परेशान हैं। मैं तो रोने लगी और ये भी बच्चे भी रोने लगे। और फिर हमने बड़ी बाजी को बुलाया और वो भी आई हैं, वो भी देख के बहुत परेशान हुई हैं। वो भी समझा रही थी कि आप ये काम छोड़ दो, ये अच्छा नहीं है, इसमें बहुत रिक्स है। तीसरी चौथी बार जिससे कोई चोटें लगी हैं और बहुत परेशानी वाली बात है। तो अभी इफ्तारी का टाइम हो गया है, तो अभी इफ्तारी करते हैं, तो फिर उसके बाद जो है ना अगला काम करेंगे। तो कपड़े में सिलाई कर रही थी, कमीज़ मेरा सिलाई हो गया है, तो ट्राउज़र में सिलाई कर रही थी। जब आ गए हैं तो फिर चोट लग गई थी, तो मेरे से काम नहीं हुआ, तो मैं फिर छोड़ दिया, मशीन उठा दी। तो अब दूध गर्म हो गया होगा। चलो आप शुरू करो। हो गया? हाँ हो गया। इसको उठा के वहाँ पे कपड़े के साथ, और वो प्लेट इधर होगी वो दे दो इसके ऊपर और ढक दो। चलो शुरू करो, 6 बज गए। तो अब हम मिलते हैं इफ्तारी के बाद। तो अभी तिलावत करेंगे और मैं फिर दुआ मांगूंगी, फिर इफ्तारी का टाइम हो जाएगा। وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك
वमा अंत बिताबिअ क़िबलतहुम वमा बअदुहुम बिताबिअ क़िबलत बअद वलइन इत्तबअत अहवाअहुम मिन बअदि मा जाअक मिनल इल्मि इन्नक इज़न लमिनज़ ज़ालिमीन الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين صدق الله العظيم। हम अफ्तारी वगैरह करके फ़ारग होके सारे अब बैठे मिठाई खा रहे हैं। ये मेरी बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंड बाजी जो है ना, वो रात को लेके आई थी और रात को खाई है और एक एक पीस अभी खाया। और इसमें इसने फ्रूट चाट खाई है और इसको मैंने कहा धो के रखनी है, तो लेके बैठे हुए वो अपनी पास उधर कौली लेके बैठा हुआ है, तो ये यहाँ पे कौली लेके बैठा हुआ है। ये खुद ही धोनी है, मैंने तो नहीं धोनी। तो काम वगैरह मैंने सारा कर लिया। ये तो गंदी हो रही है। उन्होंने रात को अपनी खा ली थी, इसने भी खा ली थी, इनके पापा ने भी खा ली थी, साहिब ने भी अपनी खा ली थी, हमने एक एक पीस खा लिया था, एक एक रख लिया है। तो अब फिर नियत गंदी हमारे साथ करके बैठे हुए हैं। आप डब्बा मुझे पकड़ा दो। दवाई लगा के बिठा दिया, अब वो बैठे हुए हैं तो दवाई वगैरह देते हैं उसको। और अभी हम बर्तन वगैरह सारा कुछ धो के फ़ारग हो गए हैं। तो हम बैठते हैं थोड़ी देर, फिर ईशा का टाइम हो जाना है, फिर उसकी तैयारी करेंगे। किचन का सारा हमारा हो गया है, तो अब हम देखते हैं जीतो पाकिस्तान। यही 7 बजे से लेके 10 बजे तक यही लगा रहता है। तो हाँ, यही देखते हैं सारे बच्चे और हम भी। बज चुके हैं 10 और हो गई है सबकी बस। अब हम लेटने लगे हैं सुबह अगले रोज़े की तैयारी करके। तो सारे तैयार हो गए हैं सोने के लिए, रेडी हो गए हैं। और आज तो काफ़ी ज़्यादा देर हो गई है, क्योंकि आज फिर बढ़िया बाजी आई थी, भाई आए थे, फिर उसके बाद शाहद भाई और भाभी आई थी, तो उसके बाद फिर आरफ भाई और उनकी बेगम आई थी। तो आबिद साहब का पता करने, क्योंकि आबिद साहब को जो चोटें लगी थी तो पता चला, तो वो पता करने आ रही हैं। और यहाँ पे चौधरी बैठ गया है कंप्यूटर पे, और इसने क्या पिया है, और ये हो गई है सर। यहाँ पे मेरी मशीन पड़ी हुई है, मेरा ट्राउज़र रहता है सिलने के लिए, कमीज़ मैंने सिलाई कर लिया था, तो फिर टेंशन की वजह से मुझसे सिलाई नहीं हुआ, तो मैंने फिर मशीन उठा के रख दी। तो ये बैठा हुआ है अपनी कारकर्दगी पे, गिलास यहाँ पे रखा हुआ है। अब हम सोने लगे हैं, अल्लाह हाफिज़। मैंने आपको कहा था पहले ही बर्तन धो, वो भी मैंने धोए हैं, अभी साइम को कहा धोने, अब फिर ये खा के उधर रख दिया। अभी साइम ने धोए थे जो थोड़े से रहते थे, पहले मैंने धोए। पहले कौन से धोने, मैंने धोए हैं अफ्तारी के सारे बर्तन। अफ्तारी से पहले आपने धोए हैं, तो थोड़े से बड़े, मैं अफ्तारी का काम कर दी, उसके बाद अफ्तारी के बाद मैंने धोए हैं। अभी जो हुए थे वो भी साइम ने धोए हैं। कितना होशियार है, 2 बर्तन धो गए, मैंने बर्तन धोए हैं। चलो चलो अब सोते हैं और सुबह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। वो हाथ भी धवा देने हैं। तसले कितने ऊपर, तो देखिए कितनी चोट लगी है, अब चला भी नहीं जा रहा। रात को तो महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा जो है ना तकलीफ़ है, और ब्लड निकल के ना घुटने से वो सारा जो है शलवार को लग गया है। तो अभी पट्टी वगैरह खोलते हैं, दवाई वगैरह लगाते हैं, फिर ज़ख्म दिखाएंगे कितना है लगी है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी।
तभी मैंने पायोडीन लगाई है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता पट्टी जो है ना ऊपर से उतार के फिर उसके ऊपर हम ना दवाई लगाएंगे, क्योंकि इसी तरह अगर पट्टी ऊपर रही तो ये उतरेगी नहीं और ज़ख़म ताज़ा ही रहेगा। तो अब इसको उतार के रात को डॉक्टर के पास गए थे तो टीका भी लगवा के आए थे और साथ फिर ना ट्यूब लेके आए कि लगाने के लिए। तो वो इसे उतार के फिर वो लगाएंगे। माथे पे भी लगी हुई है, नाक पे भी लगी हुई है और यहाँ पे भी लगी है। तो अब ये सबसे ज़्यादा लगी है, पहले भी 2 बार इसके ऊपर लगी है और आज फिर उसी के ऊपर लग गई है। ये देखें, ये पट्टी उतर नहीं रही, घंटा हो गया, मतलब घंटे से भी ज़्यादा हो गया। देखें क्या हालत है, बहुत तकलीफ़ है। तो वाह, मुझे तो खुद देख के दिल को कुछ हो रहा है। तो हमें तकरीबन 1.25 घंटा हो गया इसको उतारते उतारते और ये जो है ना पट्टी उतर नहीं रही। ये तो उतरने का नाम ही नहीं ले ये देखिए चौधरी माथे पे भी लगाई हुई है, ये लगी हुई है माथे पे और ये नाक पे और भी हाथ पे भी है। ये हाथ पर जो उंगलियां इधर वाली वो भी सारी छिली हुई है। यहाँ पे घुटने की तो बहुत ज़्यादा मसला बना हुआ है। तो इतनी ये देखें दवाइयाँ वगैरह रखी हुई हैं। ये देखें नीचे इतनी पायोडीन की हमने बोतल ख़त्म कर दी है। तो पट्टी जो है ना वो उतरने का नाम ही ले रही है, सारी चिपकी हुई है साथ। ये दोनों हमेशा मरीज साहब बैठे हुए हैं, इनकी हुण खिदमत हो रही है। तो मरीज साहब ने मैं बथड़ा मना किया, असर नहीं करते। देखो की हालत हुई पई, अब इतनी तकलीफ़ हो रही है कि पूरी हमने पायोडीन की बोतल जो है ना वो ख़त्म कर दी है और पट्टी जो है ना वो उतरने का नाम नहीं ले रही। इतनी परेशानी बनी हुई है कि बहुत ज़्यादा, चला भी नहीं जा रहा। वाशरूम भी मैं पकड़ के लेके गई हूँ, चल नहीं हो रहा। और बच्चे जो है ना वो बैठे हुए हैं पास, वो अपना पढ़ रहे हैं। और एक जो है ना उसने रीडिंग राइटिंग जो उर्दू इंग्लिश की करके अब उसने टीवी लगा लिया है। तो मैं पट्टी उतार रही हूँ, अभी मैंने हंडिया वगैरह बनानी है। आज हम इफ्तारी में सिर्फ 2 चीज़ें बनानी है हमने, दाल चावल। तो वो हम भिगो के रख दिए, तो वो बनाएंगे ठहर के। पहले हम ये पट्टी वगैरह उतार दें, इसके ऊपर मेडिसिन वगैरह लगा लें और खाने के लिए भी दे दें। तो बाकी काम जो है ना वो बाद में करेंगे। ये देखिए कितना ज़ख़म है, इधर सारी मैंने दवाई लगा दी है, ये भी सारा ज़ख़म है और ये भी ज़ख़म है और माथे पे भी है। आपने दुआ करनी है जल्दी जल्दी आराम आ जाए, बस आपकी दुआओं की ज़रूरत है। तो अल्लाह ताला से तंदुरुस्ती दे। बहुत ज़्यादा परेशानी लगी हुई है। और ये देखिए नीचे ढेर लगा हुआ है, तेल भी और पायोडीन भी सारी ख़त्म कर दी, तेल भी इतना लगाया तो फिर जाकर पट्टी उतरी है। इसके ऊपर देखिए कितना 3 बार इसके ऊपर चोट लगी और अंदर से ऐसे वो कहते हैं ना, पंजाबी कहते हैं टोया पै गया। इस तरह वो मांस उतर उतर के ना, तो वो उधर से अजीब सा ही हो गया है। तभी हम इसके ऊपर दवाई लगाते हैं। तो यहाँ पे हमने रख दी है दाल, आज 2 चावल पकाने हैं। तो मैंने मसाला वगैरह काट के रख दिया, अदरक लहसुन टमाटर हरी मिर्ची और हरा धनिया। आज हमने 2 चावल बनाने हैं। तो गैस बहुत कम आ रही है, उसके ऊपर मैंने प्याज रख दी है ढक के कि जल्दी पक जाए। और बाकी जो है ना दाल हमने छत पे रखी। हाँ, यहाँ पर ये कलमा याद कर रहा है और यहाँ पे दवाई वगैरह लगा दी है। तो अब लेट गए हैं। तकरीबन 2.5 घंटे में हमने ये पट्टी उतारी है। तो आज हमारा जो है ना वायर का गटर भी बंद हो गया था। तो वो काम जब करवाया था ना तो वो गटर बंद हुआ था, तो हमने सही करवाया साथ वालों का। तो वहाँ पे अंदर से इतनी ज़्यादा ईंट निकली है, नजर भी आ रही है, ये पड़ी हुई है ये कोने में। ये जो है ना ये ईंट निकली इसके अंदर से, तो वो अभी सही करवाई है। तो अभी वो भाई करके गए हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आपने ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करनी है आबिद साहब के लिए कि वो जल्दी जल्दी ठीक हो जाएं, क्योंकि इस बार तो उनसे चला भी नहीं जा रहा। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।